जो लोग कहते हैं ना दोस्तों कि औरतें करती क्या हैं, तो शायद उन लोगों को पता नहीं रहता है ना कि जो सफल इंसान होते हैं ना, उनके पीछे औरतों का ही हाथ होता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि चाहे वो घर गृहस्थी हो, चाहे बाहर का कोई भी काम हो, उसमें सबसे ज़्यादा औरतों का ही योगदान होता है। फिर भी लोग औरतों की वैल्यू नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कि घर में करना क्या है, बस काम ही तो रहता है। लेकिन उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा नहीं होता है कि हमारे घर का जो सुख शांति बरकत है ना, वो हमारे घर के औरतों के हाथों में ही होता है। वो अपने घर के कामों को किस तरह से करें, किस तरह से बनाएं अपने घर के माहौल को, किस तरह से घर को व्यवस्थित रखें, घर का टाइम से टाइम जो घर गृहस्थी का नियम होता है उसे अपनाएं, तभी जाके घर में सुख शांति बरकत बनी रहती है। और यही सुख शांति और बरकत हमारे घर के सदस्यों पे भी असर डालती है। तो जी हाँ दोस्तों, घर में एक सुखमय वातावरण तैयार करने के लिए हर औरत को संघर्ष करना पड़ता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। बहुत हो गई बड़ी बड़ी बातें। बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, बस मैंने ऐसे ही बोल दिया है, बट है तो बड़े काम की ही, मैं ही बता दूँ। तो बस शाम का टाइम हो रहा है, मैं यहाँ पे जैकेट पहन के इसलिए तैयार हूँ कि मुझे जाना है सब्जी मंडी, और स्कूटी चला के जाऊँगी तो थोड़ी सी हवा लगेगी ही लगेगी मुझे। सब्जियाँ ढेर सारी लेके आनी है, जैसे कि लहसुन, अदरक, प्याज, आलू प्लस हरी सब्जियाँ, तो सब देख के अपना लेके आऊँगी। और आज मुझे अकेले ही जाना है बस, तो इसी वजह से मैं तैयार हूँ। बच्चों को दूध वगैरह गर्म करके मैं दे दी हूँ। शाम का दिया बाती अभी नहीं हुआ है, हो सकता है कि उससे पहले ही मैं आ जाऊं, बट उससे पहले ही जैसे कपड़े वगैरह समेटना, वो सब मैं करके ही जा रही हूँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। तो कहीं भी जाओ ना, तो घर के अपने सारे काम निपटा के जाओ। जो काम बच जा रहा है ना, उसे आने के बाद करो। मतलब काम से कोई छुटकारा मिलने वाला नहीं है, काम से कोई छुट्टी मिलने वाली नहीं है, चाहे जहाँ आप रहिए। तो औरतों की लाइफ में ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो चलिए, आप लोग भी वीडियो में बने रहिएगा। अच्छा, तो मैं बता दूं कि जैसे ही हमारे यहाँ शाम होता है ना, मतलब मम्मी मुझे बताया करती थी कि शाम के टाइम पे झाड़ू नहीं लगाते हैं, शाम के टाइम पे मुंह नहीं चलाते हैं, मतलब कुछ भी खा नहीं सकते हैं। चाय वगैरह पी रहे हैं तो अलग बात है। शाम के टाइम पे हमेशा घर में झगड़ा लड़ाई न करें। जिस टाइम पे दिया बाती का टाइम होता है, उस टाइम पे लक्ष्मी का लेन देन न करें। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग सुने हैं, देखे हैं, और वही चीज़ अब समझ में आती है कि हाँ, कितना हद तक वो सारी बातें सही था। और हम सब लोग एकदम कुछ समझते नहीं थे, हल्के में लेते थे। लेकिन जैसे जैसे अपनी उम्र ढलती जा रही है, अपनी घर गृहस्थी की बातें समझ में आ रही है ना, वैसे वैसे सारी चीज़ें समझ में आती जा रही है। तो सही बात है, घर गृहस्थी में बरकत लाने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जिन्हें सच में अगर निभाया जाए दिल से ना, तो बरकत होती ही होती है। तो जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैंने सुना है कि शाम के टाइम पे जैसे ही दिया बाती का टाइम होता है ना, तो उस समय ना तो किसी को दूध दिया जाता है, मतलब जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं ना, दही किसी को दे सकते हैं, ना चीनी दे सकते हैं। तो शायद आप सब लोग भी ये बातें जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो चलिए मैं बता दी हूँ, हो सकता है आप लोग को भी थोड़ा सा इससे हेल्प मिल जाए। नहीं जानते होंगे तो आप लोग भी इस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। तो बस बाज़ार से आने के बाद दिया बाती मैं भी की हूँ, टाइम से ही मैं भी वापस आ गई थी। ज़्यादा दूर नहीं था बाज़ार, भीड़ तो बहुत था। और बाज़ार ऐसी चीज़ है ना कि जो हफ्ते में 2 दिन लगती है ना, उसकी वजह से काफ़ी भीड़ होती है। एक सब्ज़ी मंडी और हमारे घर के नज़दीक में है, जहाँ रोज़ सब्जियाँ मिलती हैं, बट वहाँ उतनी वैरायटी की सब्जियाँ नहीं मिलती है जहाँ से मैं आज लेके आई हूँ। तो बस मन खुश हो जाता है, सब्ज़ी मंडी जाओ तो हरी हरी सब्जियाँ नज़र आती है। ऐसा तो मन होता है कि बहुत सारी सब्जियाँ लेके चलो। मुझे सब्जियाँ खरीदने का बड़ा शौक़ है, लेकिन कुछ ही सब्जियाँ बस लेके मैं आ पाती हूँ। तो बस जो जो ज़रूरत का था वही लेके आई हूँ, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, और कटहल लेके आई थी, कच्चे केले लेके आई थी, लौकी लेके आई थी, गोभी लेके आई थी। गोभी का थोड़ा सा फूल लेके आई हूँ बस, जो एकदम ताज़ा ताज़ा सा था, क्योंकि अभी ये लास्ट है। और परवर अभी समझ लीजिए कि 200 रुपया किलो चल रहा है। तो परवर जैसे जैसे सस्ता होगा ना, वैसे वैसे फिर लोग खाना शुरू कर देंगे। वैसे खाने वाले लोग तो खाते ही रहते हैं, उनकी बात ही अलग है। तो बस यहाँ पे जल्दी से आके सिंक में जितने भी बर्तन पड़े हुए थे ना, उन्हें मैं धुल दी हूँ। और ये देखिए, यहाँ मतलब शहर में कटहल लाने का एक ही फ़ायदा है ना, कि ये लोग काट के छोटे छोटे पीस में देते हैं, और थोड़े से भी ये चिपचिपे नहीं होते, क्योंकि वो लोग काटते वक्त ही उसमें नींबू वगैरह लगा के काटते हैं। उसके बाद मैं इसको हल्का सा बॉयल की हूँ, एक बॉयल आने तक। तो तेल गरम करने के बाद दोस्तों, इसको एकदम से
अच्छा वाला फ्राई करना है मुझे, एकदम लाल लाल। और आज मुझे बनाना है कटहल दो प्याज़ा है, तो प्याज इसमें ज़्यादा मैं डालूँगी। तो कुकर गर्म करने के बाद उसमें जीरा डाली हूँ, कुछ खड़ा मसाला डाली हूँ, फिर तेज़पत्ता लहसुन अच्छे से भुनने के बाद सूखा खड़ा मिर्चा भी यूज की थी, फिर प्याज डाल के अच्छे से भूनूँगी। प्याज को मुझे पूरा नहीं गलाना है, जैसे जैसे हल्का सा ब्राउन होता जाएगा ना, उसी में मैं मसाला छोड़ दी थी। तो मसाले में क्या यूज़ की थी, बस मुझे जीरा पाउडर था, काली मिर्च पाउडर था, थोड़ा सा मैंने गोल्डी मीट मसाला का जो पैकेट आता है ना वो यूज़ की थी, और कुछ गरम मसाला पिसा हुआ। ये सारा अच्छे से प्याज में डाल देती हूँ। उसको भुनने के बाद फिर कटहल भी उसी में डाल देती हूँ, और एकदम धीमी आंच पे इसको पकाना रहता है, चाहे जितना देर लगे लेकिन अच्छा से पके, क्योंकि जितना पकेगा उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो सच में टेस्ट तो बहुत अच्छा आया था, मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ। बीच बीच में पीहू मेरी हेल्प करा रही थी, जैसे मैं आटा लगा रही थी तो बीच में ये सब्ज़ी चला दे रही थी। जैसे मैं चावल धो रही थी तो फिर ये आके चला दे रही थी। तो बस इस तरह से माँ बेटी मिलके दोनों किचन में आज लगे थे। वैसे तो हमेशा आती नहीं है, बट उसका मन हो रहा था कि मम्मी कुछ कुछ मैं भी सीखूँगी, तो थोड़ा बहुत ऐसे ही रोज़ के रोज़ करती रहती है। तो बस चलिए फटाफट मैं अब रोटी सेकने की तैयारी करूँगी, बट मुझे इसमें डालना था थोड़ा सा कसूरी मेथी, तो वो मैं थोड़ा सा ड्राई करूँगी इस पे। उसके बाद उसको अच्छे से मैश करके एकदम बारीक पाउडर की तरह तब मैं डालूँगी, क्योंकि कसूरी मेथी का जो टेस्ट है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब भी इस तरह का सब्ज़ी बनता है ना तो उसमें कसूरी मेथी मैं यूज करती हूँ, चाहे कटहल हो, चाहे छोला हो, या फिर राजमा हो। तो बस चलिए फटाफट मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। और मैं बता दूँ ना कि उसके बाद मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, उसके लिए आप सबसे सॉरी। क्योंकि वही है ना कि जब ये आ जाते हैं ड्यूटी से वापस ना, तो कभी कभी मेरा मोबाइल लेके लगते हैं कुछ, मतलब देखने वोखने इधर उधर की चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना जिसका ऐप मेरे ही मोबाइल में है, जैसे गैस सिलेंडर वगैरह का, या फिर कुछ भी, मतलब जैसा कि आप समझ सकते हैं। अब सारी चीज़ें तो मैं आपसे यहाँ पे बता नहीं सकती हूँ, तो बस आप समझ गए होंगे। तो मैं उस टाइम पे कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी, बस हम सब लोग बैठ के डिनर वगैरह किए, डिनर एंजॉय किए, फिर बाद में आके किचन वगैरह अपना क्लीन करके फिर मैं सोने चली गई थी। और नींद भी कहाँ जल्दी आती है, वही है कि जब हाथ में मोबाइल आए तब थोड़ी देर चलाओ तो थक के नींद आती है। एक सबकी आदत सी बनती गई है कि सोते टाइम पे हाथ में मोबाइल होना ही होना चाहिए। तो बस यही सारा चलता रहता है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे एक बात मैं और आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे घर में बाथरूम तो होते ही होते हैं, सबके घरों में होते हैं। तो रात को सोते टाइम पे हम सब ध्यान देते हैं तो ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्किप भी हो जाता है। खाली बाल्टी कभी भी बाथरूम में नहीं रखना चाहिए। जब भी बाल्टी खाली रहे बाथरूम में ना, तो एक बार चेक करके आपको भर के ही रात के लिए छोड़ना है। अगर 2-3 बाल्टी है तो उसमें से आप 2 बाल्टी निकाल दें तो ही बेहतर है। बस एक बाल्टी अच्छे से पूरा ऊपर तक भर दें, और भरी हुई बाल्टी ही बाथरूम में रखें। कभी भी रात को सोते टाइम ये गलती न करें। वैसे तो मुझसे कभी कभी हो ही जाता है, जब मैं बहुत बिजी रहती हूँ, ध्यान नहीं दे पाती हूँ। नहीं तो फिर मैं रोज़ के रोज़ अपना चेक कर लेती हूँ, या फिर इनको भी ये बात पता है तो लास्ट में अगर ये जाते हैं तो ये भी बाल्टी को भर के छोड़ देते हैं। इधर बीच बीच में आके मैं अपनी सब्ज़ी भी चला रही हूँ, क्योंकि आज मुझे इसे धीरे धीरे से पकाना था, बहुत जल्दीबाजी था नहीं। और कटहल वगैरह की सब्ज़ी ना धीमी आंच पे धीरे धीरे ही ज़्यादा भून के पके तो ज़्यादा सही रहता है। उसके बाद में चावल वगैरह बना दी थी साथ के साथ। तो चलिए अब मैं थोड़े से इस चैनल की बात कर ले रही हूँ। इस पे मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल रही हूँ, आप सब कंटिन्यू का उम्मीद भी मत कीजिएगा, क्योंकि जो मेरा सेकंड वाला चैनल है वो चल रहा है। तो बस इस पे मैं कम ही वीडियो आप सबके बीच शेयर कर रही हूँ। कोशिश रहती है कि हफ्ते में 2 वीडियो डालूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि एक भी जाता है, और कभी ऐसा भी होता है कि हफ्ते में 3 भी वीडियो चला जाता है। तो आप सब लोग उम्मीद नहीं कीजिएगा तो सही है, बट जो भी वीडियो जा रहा है उसे थोड़ा सा आप लोग वॉच कीजिएगा। क्या है ना कि मैं वॉइस डायरेक्ट दे के वीडियो बना नहीं पाती हूँ, काम करते करते वीडियो शूट करती हूँ, बाद में एडिटिंग करती हूँ, उसके बाद फिर मैं वीडियो में वॉइस देती हूँ। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि सबको इस तरह की वीडियो अच्छी नहीं लगती है। दूसरी बात कि हाउस मेकिंग, हाउस वाइफ की जो वीडियो होती है ना, हर किसी को पसंद भी नहीं आती है। जो हाउस वाइफ होती हैं उन्हें ही अच्छी लगती है। तो इस वाले चैनल पे जो मेरे ऑडियंस है ना, उनमें सबसे ज़्यादा मेल फीमेल दोनों है, बराबर बराबर आजकल चल रहा है।
तो फीमेल जितनी भी हैं ना वो सब हाउसवाइफ का ब्लॉग ही देखना पसंद करती हैं, बट जो मेल है ना वो सब शॉर्ट वीडियो ही देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वैसे मेरा शॉर्ट वीडियो तो कभी कभार जाता रहता है, लॉन्ग वीडियो भी जाता है, तो दोनों ऑडियंस आजकल सेम सेम चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग भी इस चैनल पे आ रहे हैं वीडियो को थोड़ा सा भी देख रहे हैं तो प्लीज़ स्किप ना करें। स्टार्टिंग का जो 4-5 मिनट होता है उतना अगर आप देख लेंगे ना तो काफ़ी अच्छा खासा हेल्प हो जाएगा। अभी मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, और आज मुझे करना था अपना हेयर वॉश, मैं बता दूँ तो बस हेयर वॉश वगैरह करके मैं आ चुकी हूँ। लेकिन अभी सुबह के 9:10 का टाइम हो रहा था। इससे पहले का जो काम होता है मॉर्निंग का नाश्ता पानी डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह वो सब कुछ मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो बस इसके बाद मैं सीधे अपना नाश्ता करूँगी, बट उससे पहले पूजा पाठ मॉर्निंग का जो होता है ना वो कर लो, क्योंकि भूख जोरों की लगी है। लेकिन भूख का क्या फ़ायदा, जब तक मैं पूजा ना करूँ तब तक मैं कुछ भी मुंह में डाल नहीं सकती हूँ। चाय बस पी सकती हूँ, चाय की तो दीवानी हो गई हूँ मैं। चाय पूरे दिन में 2-3-4 टाइम भी मिले तो कोई बात नहीं, चाय तो खूब पीती हूँ मैं। लेकिन सब लोग मुझे इस बात को लेके बहुत डांट रहे हैं कि आप चाय पीना थोड़ा सा कम कीजिए, बहुत चाय पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन मेरी आदत छूट ही नहीं रही है। जैसे टाइम होता है ना ऐसा लगता है कि बस फटाक से चाय बनाऊँ अपने लिए। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे ना प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि नई वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आई होप कि आप सब लोग मेरी बातें समझ रहे होंगे, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, तो उसके लिए भी एक कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे अपना फीडबैक पता चले। फीडबैक से होता है क्या है ना कि आदमी मोटिवेट और डीमोटिवेट दोनों हो जाता है। अगर आप मुझे कमेंट करके नहीं बताएंगे ना तो मैं भी थोड़ी देर के लिए डीमोटिवेट हो जाती हूँ। कमेंट करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि बस मोटिवेट ही होना रहता है। और दूसरी बात कि अपने बारे में कुछ आइडिया भी मिलता है आप सबके कमेंट से कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करूं। तो वही सारी चीज़ें हैं। अब धीरे धीरे तो आप सब एक फैमिली की तरह होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। अभी मॉर्निंग का नाश्ता कर रही हूँ, ब्रेड चाय। तो बस चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड नाइट।